हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। कल की क्लास में हमने करघे की सारी प्रक्रियाएं आपको बताई थी, ठीक है, और उनके भागों के विषय में बताया था। क्या क्या बताया था आई होप आपको पता होगा, नहीं तो मैं बता देती हूँ। हमने बात की थी कल ताने मतलब बार्प बीम की बात की थी, हमने क्लॉथ बीम की बात की थी, शटल की, हॉर्नेस की, रीड क्या होता है सबको जाना था। ये करघे के मुख्य भाग थे 5। और उसके बाद हमने जाना था जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको, ठीक है। तो आज की जो हमारी क्लास होगी वो आधुनिक करघों के विकास की क्रम में जो भी करघे बने उनकी बात करेंगे, जैसे कि आपका जैकॉर्ड करघा और डॉबी करघा के विषय में बात होगी। लेकिन मेरा तरीका आप जानते हो वो नहीं है कि बस आए और जैकॉर्ड करघा बताया और चले गए, लेकिन कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जानने को मिलेंगी जो कि बिल्कुल क्वेश्चन के फॉर्म में बन सकती हैं, क्योंकि बिल्कुल ही क्वेश्चन के फॉर्म में ऐसी चीज़ें बुक्स में लिखी हुई हैं। हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ते हैं और चीज़ों को छोड़ते चलते हैं, एक्स्ट्रा जो दिखती हैं, फिर वो एग्ज़ाम में आ जाती हैं तो हम कंफ्यूज होते हैं। तो बिल्कुल वीडियो में बने रहिए आप लोग। मुझे तो खैर पता है आप लोग वीडियोस नहीं देख रहे हो, बिल्कुल भी नहीं देख रहे हो। बहुत ही 1-2 बच्चे ऐसे होंगे जो 15-20 मिनट वीडियो देख रहा है, नहीं तो कोई 6 मिनट देख रहा है, कोई 8 मिनट देख रहा है, कोई 10 मिनट देख रहा है। देखो ये नुकसान आप ही का है, मेरा तो कोई है नहीं। ओके, मेरा आप लोग थोड़ा थोड़ा देख लोगे, उससे भी थोड़ा थोड़ा काम चलता रहेगा, लेकिन जो ये नुकसान है वो आपका है। अगर आप वीडियो पर आए इसका मतलब आपको ये वीडियो पढ़नी थी। ओके, टॉपिक आपको पढ़ना था, आपने शायद कम पढ़ा है या याद नहीं है, जो भी हो, लेकिन आपने पूरी वीडियो नहीं देखी क्योंकि आपको हर जगह इंटरेस्ट चाहिए। ओके, तो अब आप बड़े लेवल के बच्चे हो, आप लोग प्राइमरी के बच्चे नहीं हो जिसमें पढ़ाई को इंटरेस्ट मतलब हर तरीके से इंटरेस्टिंग बनाया जाए। समझने की मेरी बात को समझिएगा आप, अन्यथा या बुराई में मत लीजिएगा। लेकिन अब आप बड़े बच्चे हो, आप एक बड़े लेवल का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो कुछ चीज़ों को आपको थ्योरी है मालूम उबाऊ लगती है, लेकिन वो पढ़नी समझनी पड़ेगी, ठीक है। नहीं करोगे तो चूक जाओगे। ओके, समझाना मेरा काम है, करना आपका काम है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी बात गलत मत लीजिएगा। अगर नए आए हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वर्तमान करघों का विकास जो था मुख्यतः किन क्षेत्रों में हुआ, तो आप कहोगे मुख्यतः 3 क्षेत्रों में हुआ। कौन कौन से क्षेत्र थे? बुनाई की विभिन्न डिज़ाइनों हेतु पृथक करने का यंत्र, मतलब जो भी हम डिज़ाइनें बनाते हैं उन डिज़ाइनों का अपना एक डिफरेंस होना चाहिए, अंतर होना चाहिए। तो मतलब अगर ये डिफरेंस पैदा नहीं किया जाएगा तो सारे कपड़े एक जैसे दिखेंगे, ठीक है। तो एक तो इसलिए आए ये आधुनिक करघे। दूसरी बात अगर हम करेंगे, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक मॉनिटरिंग प्रणाली का उपयोग किया गया, इसको हम जानेंगे अभी। आप सिर्फ अभी 3 मुख्य प्रकार आधुनिक करघों का पढ़ लें, ठीक है। जो विकास हुए वो उन 3 क्षेत्रों को पढ़ लो। किन क्षेत्रों में, ये प्रकार नहीं, ये क्षेत्र हैं कि किन किन क्षेत्रों में करघों का विकास किया गया। क्योंकि नॉर्मल तो करघे पहले भी थे, हाथों से हम काम कर ही रहते, क्या ज़रूरत थी आधुनिक करघे लाने का। तो इन सभी चीज़ों को समझने के लिए उनके क्षेत्रों को जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ज़्यादातर लोग आपको करघा पढ़ा देते होंगे, उनके क्षेत्र छोड़ देते होंगे। तो ये 3 मुख्य क्षेत्र थे। एक तो डिज़ाइन अलग अलग लगे इस वजह से, ठीक है। दूसरा जो कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक जो मॉनिटरिंग प्रणाली का उपयोग किया गया, इसका उपयोग क्यों किया गया अभी हम उसकी चर्चा करेंगे। और बाने को डालने की तीव्र गति की वृद्धियाँ, क्योंकि पहले जो हमने करके आपको पढ़ाए थे, अभी जैसे कल हमने जो चीज़ बताई थी उसमें हम किसका, शटल का प्रयोग कर रहे थे। अब शटल क्या है, आप एक तरफ एक हाथ से डालोगे, एक पिक पूरा करोगे, फिर दूसरे हाथ से डालोगे, दूसरा पिक पूरा करोगे, पूरे दिन आप 1 मीटर कपड़ा बिनते रहोगे। तो इस चीज़ को हटाने के लिए कि शटल हट जाए, उसकी जगह कुछ ऐसा प्रोसेस आ जाए जिससे काम जो है ये बाने वाला काम तीव्र, शटल में क्या होता है, बाने को डालने को काम किया जाता है, बाने को डालने का काम शटल द्वारा किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको ध्यान रखिएगा जो भी बोल रही हूँ। तो यहाँ पर सोचा गया कि क्यों ना शटल को हटा दिया जाए जिससे काम तेज गति से होने लगे। ओके, बाने का काम और कपड़ा जल्दी बुनने लगेगा। भाई ताने तो क्या है, एक बार तान दिए वो तो स्थिर है, लेकिन बाने को क्या है, बार बार बिनना पड़ता है, तब जाकर एक कपड़ा तैयार होता है, ठीक है। और वही होती है क्या, जो यहाँ से गया, मान लो यहाँ से गया तो ये पिक बना, फिर यहाँ आया दूसरा पिक बना, फिर वापस गया एक पिक बना। तो ये क्या है, बुनाई की प्रक्रिया को हम पीकिंग कहते हैं। मतलब एक लाइन जब बुन जाती है तो वो 1 पिक होता है, दूसरी बुनाई जब वापस आती है तो उसको हम दूसरा पिक कहते हैं। तो ये क्या है, ताने के माध्यम से ही पीकिंग का काम होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ओके, आगे अगर हम बात करते हैं ताने की शेडिंग में आने वाले यंत्रों की, ताने की शेडिंग में कौन कौन से यंत्रों का प्रयोग किया गया ये भी हम बात करेंगे। डॉबिलू आया, यहाँ पर डूप आया, लैपेट आया, लीनो अटैचमेंट आया और जैकॉर्ड लूम को सम्मिलित किया गया। मतलब हमने क्या बताया, शटल का प्रयोग तो हम बाने के लिए करते थे, लेकिन ताने को किस पर ताना जाएगा ये भी तो विशेष बात है। तो पहले तो जो करघे होते थे उन पर तान दिया जाता था, लेकिन
अब जो ये आधुनिक आए तो उसमें डॉबी है, डूप है, लेपेट है, लिनो अटैचमेंट है, जेकर लूम है, इन पर क्या किया जाता है, ताने की शेडिंग जो है बनाई जाती है। ठीक है, ओके, ताने का प्रयोग इन पर किया जाता है। ओके, बस शटल की जगह हमने एक ऐसे यंत्र का प्रयोग किया जिससे काम तेज गति से हो सके। वो सारी बातें हम आगे क्लास में करेंगे। अब बात आ जाती है जो हमने दूसरा पॉइंट पढ़ा था, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, ये वाला। ठीक है, इसके विषय में थोड़ी हम बात कर लेते हैं। क्यों भाई ये उपकरण क्यों ईजाद किया गया? कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण डिज़ाइन टेबल विकसित करने में भूमिका निभाते हैं। मतलब आपने क्या किया, पहले जो है डिज़ाइन आप ग्राफ पेपर पर, मतलब पेपर पे बनाते थे, दिमाग में बनाते थे। अब क्या है, कंप्यूटर के माध्यम से, कंप्यूटर किससे चलता है, इलेक्ट्रॉनिक से चलता है, बिजली से चलता है। ठीक है, तो ऐसा समझो, तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ऐसे आ गए जिससे क्या हुआ, सीधे सीधे कंप्यूटर में ही अब डिज़ाइन जो है टेबल में एक विकसित कर लिया जाता है। मतलब एक टेबल विकसित कर ली जाती है और उसी में डिज़ाइन बना लिए जाते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, साथ मतलब जो बुनाई की क्षमता सेट करने में ये सहायक होते हैं। मतलब अब आपको ये नहीं बुनाई के समय बहुत ज़्यादा सोचना विचारना है, आपने पहले से डिज़ाइन यहाँ पर सेट कर रखी है, टेबल विकसित है, आप उसी का प्रयोग करके यहाँ पर बुनाई को कर सकते हो। तो इससे क्या है, जो बुनाई की अधिकतम क्षमता जो हो गई बढ़ गई। ठीक है, मतलब बुनाई की क्षमता भी सेट करने में सहायता यहाँ पर मिलने लगी। सारा कुछ सेट रहता है पहले से ही, आप गए और आपने अपना काम शुरू कर दिया। ठीक है, पहले के समय में आपको हर बात वही चीज़ समझनी पड़ती थी। इसके अंतर्गत वायु अवरोध वस्त्रों में कसापन और घनापन लाया जाता है। ठीक है, क्या बात की, जो भी ये हम बात कर रहे हैं आधुनिक करघों की, उसमें क्या होता है, एक तो वायु का अवरोध रहता है। ठीक है, दूसरा वस्त्रों में कसापन आ जाता है, घनापन भी लाया जाता है। मतलब जो आधुनिक करघे, ऐसा नहीं कि कपड़ा बन गया और उससे कोई फ़ायदा नहीं, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जो भी आधुनिक करघे हैं उसमें क्या है, वायु का कोई शोर नहीं है, जो नॉर्मल आपके जो शोर होते हैं मशीनों में वो शोर भी नहीं है। ठीक है, और जो कपड़ा भी बनता है वो भी कसा और सघन बनता है, खूब घना बन जाता है। ठीक है, इसमें डिज़ाइन को पंच किए हुए टेप की सहायता से प्रोग्राम किया जाता है। जो भी आधुनिक करघे हैं उनमें क्या किया जाता है, डिज़ाइन को पंच किए हुए टेप की सहायता से प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न बना हुआ है, पंचिंग टेप का प्रयोग किया जाता है वस्तुओं की डिज़ाइन को, जो कि आधुनिक करघों में प्रयोग होते हैं। ओके, अब आती है कि सटल रहित करघे कौन से हैं। कभी किसी ने बताया, मैं आपको बता रही हूँ। जब भी आपसे पूछा जाए सटल रहित करघे कौन से होते हैं तो ध्यान रखिएगा, निर्माता ने सटल को हटाकर बुनाई की गति में वृद्धि करने का प्रयास किया। सामान्य करघे में ताने के सेट में सटल के जाने व पुनः वापस आने की क्रिया को पिकर स्टिक द्वारा तैयार किया जाता है। अब आपसे ये प्रश्न, हमने ये पीकिंग बता दिया और पिक क्या होता है बता दिया। पिक हमने बताया, जब एक लाइन बाने की जाती है, तैयार होती है, तो उसको हम पिक कहते हैं। जब वापस आता है तो ये दूसरा पिक कहलाता है, और इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, पीकिंग कहते हैं। ओके, पिक क्या कहला, जब ये धागा गया तो ये पिक कहलाएगा, लेकिन ये जो प्रक्रिया हुई यहाँ से वहाँ तक जाने का जो प्रोसेस है पूरा, वो हमारा क्या, पीकिंग कहलाता है। ठीक है, पीकिंग कहलाता है। लेकिन अगर आपसे एकदम नाम पूछ लिया जाए कि ये पिक को जो पूरा करता है उसका नाम क्या है, उस यंत्र का नाम क्या है, तो उसे हम पीकर स्टिक कहते हैं। ठीक है, एक ये जो प्रक्रिया है उसको एक नाम दिया गया कि इस क्रिया को किस माध्यम से, भाई जा तो बाना सटल में लिपटा हुआ है, सटल से जा रहा है, लेकिन हम इसको भी पीकर स्टिक कहेंगे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, साथ ही साथ हमने यहाँ पर कि सटल को हटाकर बुनाई की गति में वृद्धि करने का, भाई सटल हमने स्टार्टिंग में ही बताया, सटल रहित करके क्यों लाए गए, क्योंकि सटल को हाथ से डालने में बहुत समय लगता था। जब सटल ही नहीं रहेगी तो क्या है, कपड़ा और तेज़ी में, मतलब कोई ऐसी मशीन विकसित कर ली जाए जिससे कपड़ा बहुत तेज़ी में बुने, और जो सटल धीरे धीरे आर पार होती है, एक पिक को पूरा करने में काफ़ी समय लेती है, वो चीज़ बच जाए। ठीक है, वो समय हमारा, वो शक्ति हमारी बचने लगे। तो यहाँ पर पहले क्या था, पिकर स्टिक का प्रयोग किया जाता था, जो कि मशीन के दोनों ओर लगे रहते थे। और ये मशीनों में क्या होता था, दोनों ओर लगे हुए होते थे, लेकिन सटल की गति सीमित होती थी। ठीक है, सीमित गति होती थी, मात्र कितनी, 200 पिक प्रति मिनट। मतलब सामान्यतः अगर बात की जाए तो 200 पिक प्रति मिनट। अगर आप बहुत तेज़ी में करते हो तो बात अलग है, लेकिन सामान्यतः जो एक गति थी इसकी सीमित गति, वो 200 पिक प्रति मिनट ही आप कर सकते थे। ओके, लेकिन सटल रहित करघों के अगर आपसे उदाहरण पूछे जाए, अब आधुनिक करघों में तो हमने बता ही दिया कि जो सटल हटा दिए गए तो काम तेजी से होने लगा। ओके, तो ये बुनाई की उच्च गति के साथ शोर का स्तर भी कम करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए जो सटल रहित करघे हैं वो क्या करते हैं, तो एक तो ये बुनाई की उच्च गति, मतलब बुनाई बहुत अच्छी और बहुत तेज़ी में करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी कपड़े बुनते हैं। साथ ही साथ इन मशीनों में आपको शोर होता होगा, तो ऐसा भी नहीं है, ये शोर का स्तर कम करते हैं। भाई ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्यों है, जहाँ पर ये फैक्ट्रियाँ हैं, जहाँ कपड़े बनाए जाते हैं, अगर वहाँ पर शोर हो रहा है तो उस आसपास के लोग
रह नहीं पाते होंगे। भाई जो काम कर रहे हैं फैक्ट्री में वो भी नहीं शोर बर्दाश्त कर पाते होंगे, उनके भी कानों में दिक्कत होती होगी। दूसरी बात, जो आसपास के लोग बसे हुए हैं उनके घरों तक शोर जाता होगा, और यहाँ काम रात रात में चलता है, तो रात में काम चल रहा है और आसपास में घर है तो दिक्कत होगी। तो ये शोर का स्तर कम करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आपसे बात आती है कि सटल रहित कर्कों के उदाहरण कौन कौन से हैं। आज तक किसी ने आपको बताया? मैं बता रही हूँ, 3 उदाहरण है। कौन कौन से? जल जेट, जिसे हम वाटर जेट कहते हैं, और नेट में ये प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, इसीलिए जो थ्योरी है वो आपकी टीजीटी पीजीटी ही नहीं, नेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। DSSB, GIC, ILT ग्रेड, और कोई भी स्टेट के आप क्यों ना हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जल जेट, जिसे हम वाटर जेट कहते हैं, वायु जेट, जिसे एयर जेट कहते हैं, रेपियर करगा, जिसे हम रेपियर लूम कहते हैं। तो ये तीनों आपके सटल रहित करगे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये कभी भी प्रश्न में पूछा जा सकते हैं, इन्हें नोट करके रखिएगा। ओके, जैकॉर्ड करके पर अब हम आ गए हैं। हमने नॉर्मली आपको बता दिया कि ये मशीनें क्यों आई और उनके प्रकार वगैरह सब बता दिया। अब हम आ जाते हैं अपनी क्लास पर, जो कि जैकार्ड करगा। हालांकि जो अभी पढ़ रहे थे वो भी हमारे क्लास का ही था, लेकिन अब हमारा जो आज विशेष विषय था जैकार्ड करगा, उनकी हम बात करेंगे। ओके, तो यहाँ पर आविष्कार की बात करें तो फ्रेंचमैन जोसेफ मेरी जैकॉर्ड ने 1801 में किया था। ठीक है, यह 200 से 300 या 1000 से भी अधिक ताने के सूत्रों को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। मतलब 200 तक तो हमने बताया था। सामान्य करगा भी जो था तानों को या नियंत्रित कर लेता था, लेकिन यहाँ पर 200-300 ही नहीं, 1000 से भी अधिक। ओके, 1000 से भी अधिक सूत्रों को ये नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। सूत्रों का मतलब ताने वाले जो सूत्र होते हैं, ताने होते हैं, उनकी बात हो रही है। ओके, जैकार्ड करगे में हीडल की आंख से ताने को निकाला जाता है, जो कि धातु की यहाँ पर बनी हुई होती है। ओके, अब एक बार पहले आप जो जैकार्ड करगा है, इसकी मैं मतलब आपसे कहना चाहूँगी कि एक बार इसकी इमेज को देख लो, जिससे थोड़ा माइंड मैप तैयार हो जाए। देखो ये आपका, अच्छा ये उल्टा लग गया। ओके, कोई नहीं, आप स्क्रीन को थोड़ा सीधा करके देख सकते हो। ये है आपका जैकार्ड करगा। ठीक है, इस तरीके से होता है। ओके, इसमें ये मतलब हुक वगैरह लगे हुए हैं, यहाँ से तान दिए जाते हैं, और वो मतलब ये डिज़ाइन वगैरह यहाँ पर सेट कर दी जाती है। ठीक है, तो ये जो आपका एक शेप है आपने समझ लिया। बात करेंगे यहाँ पर, ये क्या है? आपका हीडल है। ठीक, हीडल वैसा ही होता है समझने के लिए जैसा कि आपके हमने नॉर्मल करघे में कल पढ़ाया था। तो आपको हीडल क्या होता है, रीड क्या होता है, आपको हॉर्नेस क्या होते हैं, ये सब पढ़ने हैं, तो ये आप कल वाली क्लास देखेंगे। आज हम सिर्फ किसकी, जैकार्ड और डॉबी करघे की यहाँ पर बात करेंगे, अन्यथा क्लास बहुत लंबी होगी और आप देख नहीं पाओगे। तो आपको जब ये चीज़ें समझनी है, पूरा प्रोसेस समझना है, वो कल की क्लास आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जैकार्ड करगा है, ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसमें एक हुक लगा हुआ है, वो सॉरी एक छेद है। तो इनमें हीडल में वैसे ही छेद होता है, यहीं से ताना गुजरता है, जैसे कि आपके हमने कल की हीडल क्लास में बताया था। ओके, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बिल्कुल वैसे ही एक हीडल में एक छेद है और यहीं से ताना गुजरेगा और जाकर अपनी बुनाई का काम करेगा। ओके, ये देखिए आप, अगर हम यहाँ पर बात करें, ये क्या है? ग्रिफ है। ग्रिफ क्या है? ग्रिफ क्या होता है? ये छड़ एक होती है ग्रिफ, मतलब अगर आपसे पूछा जाए ग्रिफ क्या है, तो ये एक छड़ है। ओके, इतना याद रखना है। लकड़ी की भी हो सकती है, ये छड़ है एक तरीके की। और इसमें अगर आपसे पूछा जाए, मतलब स्पेशली कोई वर्ड कैसे भी क्वेश्चन बनाकर पूछा जाए, तो आपको ये भी याद रखना है, जैकार्ड करघे में एक सिलेंडर भी होता है। तो कम से कम आपको पार्ट भी पता होने चाहिए कि अगर पूछ लिया जाए जैकार्ड करघे में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो ग्रिफ होता है, आपका सिलेंडर होता है, और क्या चीज़ होते हैं, जैकार्ड में कार्डों का प्रयोग होता है, पंच टेप का प्रयोग होता है, और अभी हमने जो इससे पहले बताया था आपको, अभी यहाँ पर ये जो हीडल था, इसका भी प्रयोग इसमें होता है। तो कम से कम आपको अगर इसके पार्ट पूछे जाएं, क्योंकि सटल हॉर्नेस ये सब जो पूछे जाते हैं, ये भी करघे के भाग ही है ना, तो आपसे जैकार्ड के भी पूछे जा सकते हैं, तो पता होना चाहिए। और ये डॉबी अटैचमेंट है, इसकी पिक्चर बहुत क्लियर नहीं थी, तो हम इसको आपको ऐसे ही पढ़ के समझा देंगे। ये इस तरीके से दिखता है, बस आप इतना ये देख सकते हो, ये ज्यामितीय डिज़ाइन है इसमें, और छोटी छोटी इसमें बुनाई होती है, महीन महीन, इतना समझ सकते हो, और ज़्यादा ये क्लियर पिक्चर है नहीं बुक में। तो ये चीज़ हमने आपको इतनी बता दी। अब हम अपनी क्लास में आ जाते हैं, थ्योरी को कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, और रही बात समझने की, तो बेटा जब तक आप चीज़ों को 2 बार 3 बार नहीं पढ़ोगे, आप ये नहीं कह सकते मैम समझ नहीं आया, आप ये नहीं कह सकते चीज़ें याद नहीं हो रही हैं। भाई हम पढ़ाने वाले हैं, जो हम आपको पढ़ते हैं, उससे आपको पढ़ाते हैं, उससे पहले पढ़ते हैं, तब भी एक समय बाद हम लोग चीज़ें भूल जाते हैं, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं, समस्याएं हैं, काम हैं, बच्चे हैं, तो हम भी भूल जाते हैं। तो अगर आप नहीं पढ़ोगे तो आपको कैसे याद रहेगा? जब हम पढ़कर भूल जा रहे हैं, तो आप कहो कि हमने एक बार पढ़ा और
तो फिर मैं सिर्फ आपको ये उदाहरण दे रही हूँ, ओके। तो इन सब चीज़ों को समझते हुए चलो, क्योंकि प्रश्न आते हैं कि मैम चीज़ें कंफ्यूज हो रही, तो बच्चों, प्यारे बच्चों, पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर हमने बताया जैकॉट करगे में हीडल की आंख से ताने को निकाला जाता है, जो कि धातु की बनी होती है। अब आपसे पूछा जाए हीडल की आंख या हीडल किसका बना होता है, तो आपको एक प्रश्न यहाँ पर याद रखना, धातु की बनी होती है। बकाया हमने अब बताया था आंख जो होती है इसमें या छेद होता है, छेद भी कह सकते हो, ये कल भी हमने हीडल में आपको बताया था, और इससे हमने बताया था ताने को निकाला जाता है, ओके। जब ताने से ये निकलता है और हॉर्नेस क्या करता है, एक शेड तैयार कर देता है, और हीडल क्या होता है, वहाँ से ताने को गुजारता है और शटल आकर बुन देती है, और रीड क्या करती है, ठोकने का काम करती है करगे को। कल हमने ये सारी चीज़ें बताई हैं, आप कल की क्लास देख सकते हैं। करगे की ऊपरी सुइयाँ क्षैतिज स्थिति में क्रिया करती हैं। बस आपको इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगर आपसे पूछा जाए जैकॉट करगे की ऊपरी सुइयाँ किस दिशा में काम करती हैं, तो क्षैतिज दिशा में ये काम करती हैं, ओके। ग्रिप क्या है, अगर आपसे पूछा जाए तो ग्रिप में छड़ों की एक श्रृंखला होती है, ये ध्यान रखिएगा। मतलब छड़ों की श्रृंखला है, क्या कहलाती है, बहुत सारे इसमें छड़ होते हैं जिसपे ताने क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं। तो मतलब अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये ग्रिप क्या है, तो ये एक छड़ों की श्रृंखला है, ठीक है, क्योंकि ताने जो है श्रृंखलों में ही होते हैं, आपको ये पता होगा, ठीक है। तो ग्रिप को हमेशा ये पूछना, ये मतलब ध्यान रखना, ये एक छड़ों की श्रृंखला होती है, ओके। और अगर आप बात करते हैं शेड का निर्माण, तो ताने के ऊपर उठने से होता है। कल भी हमने बताया था, जब हॉर्नेस क्या होता है, तानों को उठाता है और रीड में से ताने, सॉरी रीड नहीं, मैंने बताया था हीडल में से ताने जो है निकल कर जाते हैं, हीडल में से ताने निकल कर जाते हैं, तो क्या होता है, एक शेड तैयार होता है और वहीं से शटल गुजरती है, जिससे एक पिक का निर्माण होता है। जब वो वापस आती है शटल कपड़ा बुनकर, तो दूसरा पिक तैयार हो जाता है, और इस प्रक्रिया को पिकिंग कहते हैं। कल हमने आपको ये चीज़ बताई थी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, ताने के ऊपर उठने से एक शेड का निर्माण होता है। मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि जब ताने उठते हैं तो शेड का निर्माण होता है। डिज़ाइन तैयार करने के लिए नमूनों को पहले बिंदु वाले ग्राफ पेपर पर तैयार किया जाता है। एक बार इसको देख लेते हैं, बिंदु वाला ग्राफ पेपर, ओके। ये देखिए, मतलब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जैकॉट करगे में एक बिंदु वाला ड्राफ्ट पेपर भी लगा हुआ होता है, ठीक है। तो ये भी एक इसका पार्ट है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे अगर हम बात करते हैं, ठीक है, बिंदु वाले ड्राफ्ट पेपर पर तैयार किया जाता है। मतलब जो भी डिज़ाइन अगर आपसे पूछा जाए, नमूने हैं वो जैकॉट करगे में किस पर बनाए जाते हैं, तो ड्राफ्ट पेपर पर बनाए जाते हैं, ठीक है। बाने की डिज़ाइन के लिए कार्ड तैयार किया जाता है। मतलब ताने की जो है, जो आपके यहाँ पर बात करें तो जो नमूना है वो तो ड्राफ्ट पेपर पर तैयार किया जाएगा, लेकिन जो डिज़ाइन है बाने की, खासतौर से जो बाने की डिज़ाइन बुनी जाती है, उसके लिए कार्ड यहाँ पर तैयार किया जाता है, ठीक है। तो ड्राफ्ट पेपर नमूने बनाने के लिए, और जब बाने, नमूने मतलब नॉर्मल ताने के हो सकते हैं या जो भी हो, ओके, लेकिन ताने तो सीधे ही ताने जाते हैं। लेकिन आपसे स्पेशली ऐसा प्रश्न बने कि जब जैकॉट करगे पर बाने की डिज़ाइन बनाई जाती है, तो किस पर बनाई जाती है, तो उसके लिए कार्ड तैयार किया जाता है। इन कार्डों को आपस में लेस द्वारा डिज़ाइन की आवश्यकता अनुसार जोड़ा जाता है। यह एक पंक्ति, एक अंतिम श्रृंखला होती है जिसे करगे के ऊपर फ्रेम में स्थित यहाँ पर किया जाता है। तो यहाँ पर आपने क्या पढ़ा, हमने बताया जो बाने की डिज़ाइन के लिए कार्ड तैयार होते हैं, और जो ये कार्ड होते हैं, कार्ड जो होते हैं आपस में लेस द्वारा डिज़ाइन की, इनमें डिज़ाइन की आवश्यकता अनुसार इन्हें जोड़ा जाता है। मतलब जैसे आपको डिज़ाइन बनानी है, वैसे ही इन लेसों को आवश्यकता अनुसार जोड़ लिया जाता है, और ये अंतिम श्रृंखला होती है। मतलब यहाँ पर बस तैयार होने वाला होता है, जिसे करगे के ऊपरी फ्रेम में स्थित किया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं जैकॉट करगे द्वारा 1200 ताने। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट, थ्योरी देखो इतनी नहीं पूछ जाएगी, बस समझ लीजिए, लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। जैकॉट करगे द्वारा 1200 ताने के सूत्रों को संभाला जाता है, जिससे घनी संरचना बनती है, जबकि एक व्यक्ति द्वारा केवल मात्र 200 ताने को के सूत्रों को ही संभाला जाता है। मतलब जो नॉर्मल करगे होते हैं उस पर मात्र 200 ताने को ही आप संभाल सकते हो, लेकिन ये करगे जो है, ये मशीन जो आज के समय में विकसित हुई है, कम से कम 1200 ताने को भी संभाल सकती है। खासतौर से जैकॉट करगे की बात करें तो टेपेस्ट्री कार्ड क्या होता है, तो ये टेपेस्ट्री कार्ड होता है जो कि जैकॉट करगे में ही लगा होता है, क्योंकि जैकॉट करगे पे अगर हम बात करें तो छोटे और घने रूप में डिज़ाइन बनाए जाते हैं, ठीक है, छोटे और घने डिज़ाइन होते हैं। तो उसी में टेपेस्ट्री भी आता है। टेपेस्ट्री भी एक ये महीन इंडेक्स के होते हैं, जो कि कम से कम 16 छिद्रों को एक पंक्ति में भरने का काम ये करती है, ठीक है। ये एक महीन इंडेक्स होती है, किस में लगी होती है, जैकॉट करगे में लगी होती है। तो पता होना चाहिए, अगर आपसे पूछा जाए कितने छिद्रों की ये पंक्ति को
को भरती है, तो 16 छिद्रों की पंक्ति को भरती है। मतलब हर मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा लिया है, क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल विषय है, या हमें कह सकते हैं इसे हम आंखों के सामने देखें चेकआउट करके को। हालांकि कल एक शॉर्ट अपलोड किया था, तो उसमें जितना मुझे मिला मैंने उतना वीडियो आपको अपलोड कर दिया, ठीक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो हम बड़ी किसी की नहीं अपलोड कर सकते हैं, जिससे हमारा चैनल जो है फ्रीज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, क्योंकि दूसरे का कंटेंट नहीं यूज़ कर सकते हैं। और मैं तो भाई घर में रहती हूँ, मैं तो कोई फैक्ट्री में काम कर नहीं रही हूँ जहाँ पर चेकआउट करके मैं आपको वीडियो बना के डाल दूँ, ठीक है। तो इस वजह से मुझे जो कंटेंट मिला कल हमने आपको डाला, वो आप शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा कि चेकआउट करके कैसा होता है। बकाया ये जो विषय है चेकआउट करके को समझने का, जब सामने काम होता है तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है कि ये कैसे काम कर रहा है। लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो भी पार्ट थे उनको सबको समझाने की यहाँ पर कोशिश की है। चेकआउट करके द्वारा केवल 200 से 800 ताने, हाँ ये लाइन मैंने इसलिए डाली, ये नोट क्यों लगाया मैंने, अभी हमने पढ़ा था चेकआउट करके में 1200 ताने को 12 से 1200 सूत्रों को कह सकते हैं एक बार में ताना जा सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया है 200 से 800 तक ताने के सूत्रों को संभाला जा सकता है। मतलब एक ही बुक में, एक ही टॉपिक में, एक ही कह सकते हैं एक ही जगह पर, मतलब जहाँ पर पूरी थ्योरी लिखी हुई है उसी में 2 लाइन बाद ये भी लिखा है 200 से 800 तक ताने को सूत्रों को संभाला जाता है। मतलब अब आपको 1200 मिले तो भी ध्यान रखिएगा, और अगर 1200 ना मिले तो आप 200 से 800 भी आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि ये एक ही बुक में एक ही लेसन में दो जगह, मतलब दोनों जगह अलग अलग मैटर दिया हुआ है, ठीक है। तो मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि कई बार ऐसा होता है प्रश्न फंस जाता है। अब मैंने तो आपको 1200 बताया और 1200 नहीं मिला तो आप कहोगे मैम आपने गलत बता दिया, तो मैंने दोनों बता दिया एक ही बुक में, बुक भी अलग नहीं है, एक ही बुक में 2 जगह 2 तरीके से ये आंसर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं डॉबी करके की। इनमें बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, जो भी चीज़ थी हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। मतलब इसकी जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल नॉर्मल करके की तरह है, बस शटल को हटा दिया गया है, शटल रहित कर दिया गया है, और साथ ही साथ इसकी स्पीड तेज है, इसमें काम जो है आपका बहुत तेज गति से होता है। इतना अंतर है इन करघों में और जो हमने कल पढ़ाया उस करघे में। ये बहुत ही परिष्कृत होता है। बहुत ही परिष्कृत होने का मतलब ये हो गया कि बहुत ही अच्छी डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर डिज़ाइन, बहुत ही आकर्षक डिज़ाइन, आप ऐसे समझ सकते हो। मतलब बिल्कुल आधुनिक तरीके से बहुत तेज़ी से काम करता है, ऐसे आप समझ सकते हो। परिष्कृत का मतलब ये हुआ। डॉबी करघा जो होता है ये बहुत ही परिष्कृत होता है, जिसमें वस्त्र में चित्र बुने जाते हैं। मतलब यहाँ पर वस्त्र में क्या होता है, चित्र बुने जाते हैं, छोटी आकृति वाली डिजाइन, जिसमें 25 से कम विभिन्न सूत्रों की व्यवस्था द्वारा डिजाइन किया जाता है। अब यहाँ पर कितने 25, डॉबी करघे में 25 सूत्रों की बात है। अभी हमने क्या बताया आपको, यहाँ पर जो जैकॉर्ड करघा है उसमें 200 से 800 या फिर 1200 आप तक सूत्रों को यहाँ पर ताना जा सकता है, लेकिन इसमें 25 सूत्र। तो ये डिफरेंस है दोनों का, ये ध्यान रखिएगा, ओके। इसे डॉबी अटैचमेंट या डॉबी करघा कहा जाता है, ये तो आपको पता ही चल गया होगा कि उसी की बात कर रहे हैं। इस करघे पर ज्यामितीय आकृति की छोटी डिजाइन बनाई जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी बन चुका है। ज्यामितीय आकृति की छोटी डिजाइन डॉबी करघे पर आपकी बनाई जाती है। बुनाई का नमूना अगर हम पूछे किस पर बनाया जाता है, तो प्लास्टिक के टेप पर पंच किए हुए छिद्रों द्वारा बनाया जाता है। चित्रों नहीं, छिद्रों द्वारा बनाया जाता है। यह टेप जो होता है पियानो के चलाने के रोल के समान होता है। अगर आपसे पूछा जाए जो पंच किए हुए छिद्र होते हैं, ठीक है, डॉबी करघे में, वो किसके शेप की तरह होते हैं, तो पियानो के चलाने वाले रोल के समान होते हैं। इसमें पैक्स लगे होते हैं। पैक्स क्या होते हैं, तो लकड़ी की पट्टियों पर खूंटियाँ या कील जो होती हैं, जो हॉर्नेस को ये निर्देशित करने के काम करती है, इसे हम पैक्स कहते हैं, ओके। तो ये आपके पैक्स हो गए। अब आपसे पूछा जाए बुफ क्या होता है, तो चौड़ाई वाले सूत्र हो गए, भराव सूत्र हो गए। बुफ बाने को दिए गए विभिन्न नाम है, ठीक है। चौड़ाई वाले, जैसे बाना है, बाने को आप चौड़ाई वाले सूत्र भी कह सकते हो, भराव वाले सूत्र भी कह सकते हो, ठीक है, और बाना भी कह सकते हो और बुफ भी कह सकते हो। मतलब ये बाने के सारे नाम है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी वो मैं उठा लाई। ज़्यादा बच्चों इसमें कुछ था नहीं, ओके। मैंने बिल्कुल नॉर्मल तरीके से आपको पढ़ाया है, बिल्कुल जैसे आप घर में बैठे हो। बकाया मनगढ़ंत कहानी कुछ भी मैं बना लाऊँ, समझा दूँ, वो चीज़ सही नहीं रहेगी, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा विशेष तौर पर कुछ दिया नहीं है, जो दिया था वो एक एक पॉइंट मैंने आपको समझा दिया। बकाया आप एक बार इस टॉपिक को पढ़ लीजिए, कुछ चीज़ें अगर आपको लगती कमी रह गई हैं तो वो पूरी हो जाएंगी। इसमें कुछ भी खास ज़्यादा नहीं है, यही चीज़ें हैं। पैक्स जान लो, बुफ जान लो क्या होता है, ओके। तो लंबी क्लासेस लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम होता जा रहा है। तो मिलते हैं। देखो, हाँ, एक चीज़ और मुझे आपको लास्ट में बोलनी थी, जैसे कि इसकी जो प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि हमने बताया था पी की, ओके,
ठीक है, शेडिंग, तो बिल्कुल आपको पढ़कर वही लगनी होगी जो हमने कल आपको पढ़ाई थी। तो ये सारी चीज़ें वही सेम रहेंगी। रीड पूछा जाए क्या होता है तो वो सारी चीज़ें यही रहेंगी, ठीक है। तो इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। तो इसके लिए आप बीटिंग अप है, लेटिंग ऑफ है, ये सब चीज़ें क्या है, इसको आप कल वाली क्लास देख लीजिए जो कल की क्लास हमने अपलोड की थी। ओके, मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।